हेलो दोस्तों, मैं श्याम मोहन। आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश कहानी को पढ़ेंगे और इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। द ऑनेस्ट बॉय। दोस्तों, ऑनेस्ट माने ईमानदार और बॉय माने लड़का, ईमानदार लड़का। वंस देयर वाज ए बॉय नेम्ड जेम्स। दोस्तों, नेम्ड माने नामक और वंस माने एक बार। एक बार जेम्स नामक एक लड़का था। और दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे जैसे एक राजा था, देयर वाज ए किंग, एक शेर था, देयर वाज ए लायन। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी देयर का अर्थ नहीं लिखेंगे। और he lived in a small village with his parents। दोस्तों, पेरेंट्स माने माता पिता। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। स्मॉल विलेज मतलब छोटे से गांव में लिव्ड यानी रहता था। जेम्स वाज पुअर। दोस्तों, पुअर माने गरीब। जेम्स गरीब था। बट ही वाज वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने ईमानदार और वेरी ऑनेस्ट मतलब बहुत ईमानदार। बट माने लेकिन, लेकिन वह बहुत ईमानदार था। वाज माने था। वन डे एक दिन। जेम्स वाज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। दोस्तों, फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से। तो एक दिन जेम्स स्कूल से घर जा रहा था। यहाँ पे आईएनजी लगा है मतलब काम हो रहा है। तो जा रहा था, वाज माने था। ऑन द रोड रास्ते में। ही फाउंड अ वॉलेट। दोस्तों, फाउंड माने मिला, पाया। वॉलेट माने बटुआ जिसमें पैसा रखते हैं और इसे पर्स भी बोलते हैं। तो उसे एक बटुआ मिला। ऑन द रोड ही फाउंड अ वॉलेट। रास्ते में उसे एक बटुआ मिला। देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इनसाइड इट। दोस्तों, अ लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारे पैसे और इनसाइड इट मतलब उसके अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे या ढेर सारे पैसे थे। जेम्स थॉट। जेम्स ने सोचा। दिस मनी डज नॉट बिलोंग टू मी। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, डज नॉट बिलोंग टू मी इसका मतलब होता है कि मेरा नहीं है। और दिस माने यह, मनी माने पैसा। तो यह पैसा मेरा नहीं है। आई मस्ट फाइंड इट्स ऑनर। दोस्तों, ऑनर माने मालिक। तो मुझे उसके मालिक को ढूंढना चाहिए। इट्स मतलब उसके मालिक को ढूंढना चाहिए। यहाँ पे मस्ट आया मतलब जरूर ढूंढना चाहिए या ढूंढना चाहिए। और ही टुक द वॉलेट टू द विलेज हेड।
दोस्तों विलेज हेड यानी गांव के मुखिया, और टुक वह बटुआ गांव के मुखिया के पास ले गया। यहाँ पे टू आया है, मतलब गांव के मुखिया के पास ले गया। तो वह बटुआ गांव के मुखिया के पास ले गया। टुक मतलब ले गया। आफ्टर सम टाइम कुछ दिन बाद या कुछ दिनों बाद। एन ओल्ड मैन केम लुकिंग फॉर हिज वॉलेट। दोस्तों केम लुकिंग फॉर इसका मतलब होता है ढूंढते हुए आया। तो एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति अपना बटुआ ढूंढते हुए आया। ही वॉज वेरी वरीड। दोस्तों वरीड माने चिंतित, और वेरी वरीड मतलब बहुत चिंतित। तो वह बहुत चिंतित था। बिकॉज द मनी वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर हिज फैमिली। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, बिकॉज यानी क्योंकि, द मनी यहाँ पे द लगा है, तो क्योंकि यह पैसा उसके परिवार के लिए, फॉर माने के लिए, परिवार के लिए महत्वपूर्ण था। और द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी व्हेन ही गॉट हिज वॉलेट बैक। दोस्तों बैक माने वापस, और गाट माने मिला। जब बूढ़े व्यक्ति को उसका बटुआ वापस मिला तब वह खुश था। ही थैंक्ड जेम्स। थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया। उसने जेम्स को धन्यवाद दिया। एंड गेव हिम अ स्मॉल रिवार्ड। दोस्तों गिव गेव गिवन, गेव माने दिया, और रिवार्ड माने इनाम, स्मॉल माने छोटा, और उसे एक छोटा सा इनाम दिया या छोटा सा उपहार दिया। जेम्स स्माइल्ड एंड सैड। जेम्स मुस्कुराया और कहा, आई ओनली डिड। दोस्तों डू माने करना, डिड माने किया, ओनली माने सिर्फ, मैंने सिर्फ वही किया। वाट वाज राइट जो सही था। दोस्तों यहाँ पे वाट का मतलब होगा जो सही था। द विलेज हेड प्रेज्ड जेम्स फॉर हिज ऑनेस्टी। दोस्तों प्रेज्ड यानी प्रशंसा की, तारीफ की। तो गांव के मुखिया ने जेम्स की तारीफ की या प्रशंसा की। फॉर हिज ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्टी माने ईमानदारी, हिज उसके ईमानदारी के लिए प्रशंसा की, जेम्स की प्रशंसा की।